हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और सबके मकर संक्रांति बहुत अच्छी रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि है आर एस एम एस एस बी की तरफ से। आर एस एम एस एस बी क्या है? राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इनकी तरफ से अभी 2600 पदों के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो असिस्टेंट के लिए एंड अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत सारी हैं जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, ज़्यादातर पोस्ट है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, फील कैसे करेंगे और इसकी एप्लीकेशन की डेट क्या रहेंगी, वो सब सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस 8/1/2025 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 8/1/2025 से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और जो लास्ट डेट है वो है इसकी 6/2/2025। ठीक है, लास्ट डेट क्या होने वाली है इसकी? 6/2/2025 तक, मतलब आप इसी ड्यूरेशन के बीच में ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो टेंटेटिव डेट है किसकी? सीबीटी, टीवीटी या ऑफलाइन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके लिए। ऑफलाइन तो आजकल बंद हो गए हैं, जो ओएमआर के थ्रू होते थे, बट फिर भी हो सकता है अगर कोई चेंजेस हो यहाँ पे कि ऑफलाइन होना है ऑनलाइन होना है। वो उसके एक टेंटेटिव डेट है, वो है 18/5/2025। मतलब आपके पास में काफ़ी अच्छा टाइम है अभी, लगभग पूरे 4 मंथ का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि आप इजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वहीं इसमें क्या है टेंटेटिव डेट, ये जूनियर टेक्निकल के लिए टेंटेटिव डेट है 18/5/2025 को। और वहीं जो अकाउंट असिस्टेंट हैं उनके लिए टेंटेटिव डेट है 16/6/2025। क्या है? 16/6/2025। ये किसके लिए है? ये है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जो है अकाउंट असिस्टेंट है उनके लिए टेंटेटिव डेट है 16/6/2025। क्लियर? वहीं हम एज लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, इट विल बी काउंटेबल ऑन द 1/1/2025। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 26 लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2025 से काउंटेबल है। तो जो मिनिमम एज है, और टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, जो मिनिमम एज है वो फॉर्म फिल करने के लिए 21 ईयर्स है। ठीक है, इससे कम अगर एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर। कितनी है मैक्सिमम एज? 40 ईयर्स। अगर अब किसी की डेट है इसको एक्सीड कर गई है, देन वो क्या करेंगे? जीओआई के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब ये एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर हो सकता है। ठीक है, और वहीं जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 3 ईयर्स का हो सकता है। और वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, इट विल बी 0। क्लियर? देन हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, इसके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो रहेगी 600 रुपीज़। और वहीं जो एससी, एसटी और जो राजस्थान के ओबीसी आते हैं, ठीक है, ये जो ओबीसी हैं ये आउट ऑफ स्टेट वाले हैं। जो अनरिजर्व के साथ ओबीसी है वो अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनको भी एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। और वहीं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान वालों को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, तो उन लोगों के लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो है 400 रुपीज़। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, आरजे वाले, ठीक है, एंड पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं ये उन लोगों के लिए फीस है। वहीं आप ये जो फीस है
वो आप ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ई मित्रा कियोस्क के थ्रू, जो कि डिजाइनेटेड है ऑलरेडी स्टेट के थ्रू, वहीं पब्लिक सर्विस सेंटर की तरफ से, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, वहीं यूपीआई भी एप्लीकेबल है। तो आप किसी भी मीडियम के थ्रू क्या कर सकते हैं, फीस फिल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। वहीं इसमें क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन फीस, अगर आप क्या करते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं और आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप करेक्शन तो कर देंगे, लेकिन करेक्शन के लिए 300 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, या करेक्शन फीस 300 रुपीज़ रहेगी, जो कि विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड, जो कि क्या है, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उसके 7 दिन के अंदर में ही आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। वैसे आप कोशिश करिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, फॉर्म फर्स्ट एंड टाइम पे ही आप ठीक ठाक फिल करो। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब वैकेंसी डिटेल के बारे में, कि जो वैकेंसी है उसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसपे नंबर ऑफ पोस्ट है 2200। किसके लिए? जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। इसके अंदर जो डिग्री आपको चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल से आपने इंजीनियरिंग की हुई हो, या बीटेक किया हो सिविल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। क्लियर है? या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से, या फिर आपने बी या बीटेक किया हो किससे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। तो जो सिविल इंजीनियर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, या फिर जिन्होंने एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करी हुई है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिल डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। 2200 पद टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए दिए हुए हैं। वहीं जो नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, किसके लिए है? अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 400। इसमें आपके पास कोई भी डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीएससी किया हो, एमएससी किया हो, बीए किया हो, या अदर डिग्री जो भी है, बस डिग्री होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, to fill the form, then you can go to visit the website and read the detailed notification before apply। ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। बाकी यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें बता ही रहे हैं डिटेल में। तो ये जो बेसिकली है ना पोस्टिंग होगी, वो होगी महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग में। ठीक है। दूसरा, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यथा संशोधित, इसके अंतर्गत पोस्टिंग होगी। इसमें से जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में रहेगी, जिसमें गैर अनुचित क्षेत्र 2021 पोस्ट हैं, और अनुचित क्षेत्र की वैकेंसी 179 है। इन दोनों को सम कर दें तो 2200 कुल पद होते हैं। सेम वैसे ही संविदा जो लेखा सहायक है, उनके लिए 316 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और 84 अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टोटल मिला के 400। क्लियर? दूसरा, इसमें क्या है, उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब अब 2 वैकेंसी है इसमें। ठीक है। एक है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए, दूसरी है संविदा लेखा सहायक के लिए। तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर है? और वहीं इसमें कुछ और चीज भी हैं, जैसे उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद हैं, तथा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना या प्रत्याहारित करने का अधिकार होगा, और इन पदों के नियम एवं शर्तों को संशोधन करने का अधिकार होगा। बेसिकली ये जो सारी वैकेंसी हैं वो है संविदा के बिहाफ पर। जो 2600 पोस्ट हैं सभी की सभी संविदा के बिहाफ पे हैं। बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। ठीक है। तो ये आप जब तक काम रहेगा तब तक आपको रखेंगे, उसके बाद में आपको
कॉन्ट्रैक्ट आपका जिस दिन ख़त्म हो जाएगा देन टाटा बाय बाय। वहीं इसमें हम देख लेते हैं फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ्स जब आप अपलोड करोगे तो एक तो बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए या फिर हल्के रंग की बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब एकदम भारी भरकम ना हो, लाइट कलर ना हो। दूसरा, जो फोटो है वो ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसको बाकायदा फोटोग्राफर से ही निकलवाना, अदरवाइज फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड। क्लियर? ठीक है। और वहीं जो है इसका साइज, ये इम्पोर्टेंट है, 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का पोर्टल पे नहीं लेगा। अगर आप जेपीजी में पिक्सल का रख रहे हैं तो 240 से 320 के लिए होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 480 से 640 होना चाहिए। इससे ज़्यादा का पिक्सल होगा, इसके बीच में ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप रखेंगे तो वो पोर्टल्स नहीं लेगा, इट विल बी रिजेक्टेड। वहीं हम बात करते हैं सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो सिग्नेचर के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो बॉक्स का साइज होगा 7 बाय 2 सेंटीमीटर का। इसी बॉक्स के अंदर में आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, वो भी किससे? ब्लैक पेन से या फिर डार्क ब्लू पेन से। क्लियर है? और इसका जो पिक्सल साइज है वो 280 बाय 80 से लेके 560 बाय 160 होना चाहिए। टोटल 20 KB से 50 KB का साइज होना चाहिए। इससे ज़्यादा का साइज होगा तो ये अपलोड पोर्टल पर नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो सिलेबस है इन शॉर्ट में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में आप वेबसाइट में विजिट करके डिटेल नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से समझ लेना, जो भी आपके सब्जेक्ट के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो चाहे वो सिविल से हो आपके। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पूछने वाला है समान ज्ञान पूछेगा, जो कि राजस्थान का रहेगा। दैनिक विज्ञान पूछेगा, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग्स इन फील्ड इंजीनियरिंग, ये होंगे बेसिकली सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ से हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स से लेके बेसिकली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन तक, यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन सिविल इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मशीनरी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। वहीं ऑटो कैड एंड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी ये बेसिकली सिविल में ही आ जाएगा। वहीं फर्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो बेसिकली इसको भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है। बाकी जिसमें से जो सामान्य ज्ञान रहेगा उसमें से 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। दैनिक विज्ञान से 24, कंप्यूटर से 26, टेक्निकल में हम बात करते हैं कंप्यूटर से 26 रहेंगे। ठीक है। वहीं हम बात करते हैं बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन से 30 क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स से 30, सर्वेइंग एस्टिमेशन से 30, इरिगेशन से 30 और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 30 और वहीं आरसी, ठीक है, उससे भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑटोकैड बेसिक 30 क्वेश्चंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्म पावर एंड मशीनरी से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 400 रहेंगे। दूसरा, इसमें आपके लिए क्या है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब निगेटिव मार्किंग क्या होगी? 1/3 रहेगी। मतलब आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 अगर आपने रॉन्ग कर दिए तो मार्क विल बी 0। क्लियर? वही जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का टाइम रहेगा आपके लिए इन सभी को कंप्लीट करने के लिए। तो होपफुली इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश की हुई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाकी आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ना हो, समझना हो, तो आप राजस्थान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.so.rajasthan.gov.in पर इस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप आपका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और फॉर्म फिल भी आपका इसी वेबसाइट के थ्रू ही होगा। ठीक है। तो होपफुली सारी चीज़ आपको समझ में आई हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप हमसे पूछिए, हम सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच।